भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। पुलवामा और दोखलम में हजीमत के बाद भारतीय दिफाई आला हुक्काम आपस में ही लड़ पड़े। भारतीय अफवाज की झूठी शान और शौकत के परखचे दुनिया के सामने बिखरने लगे। भारतीय CDS बिपिन रावत ने बरी फौज को बरतर करार दे दिया और पुलवामा में हजीमत के बाद भारतीय एयरफोर्स को मुआविन फोर्स कहा। भारतीय एयर चीफ ने बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। सबको पता है प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी तरजीह CPEC है और गवादर पोर्ट को नॉर्थ ऑफ द कंट्री और रीजन के साथ कनेक्ट करना है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ के लोगों को जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस सब लोगों ने मिल के इधर के लोगों के साथ सिक्योरिटी को एड्रेस किया। वजीर आजम पीर को गवादर का दौरा करेंगे। CPEC मंसूबों से बलूचिस्तान की 70 साला महरूमियों का इजाला हो सकेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा CPEC वजीर आजम इमरान खान की तरजीह है। शहर में 300 मेगावाट के बिजली के मंसूबे पर काम जारी है। 9 अजला में 23 डैम्स बनाने का मंसूबा है। जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया। पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने ज़मानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई। नैब की ये साख है कि इनकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां की। नैब से कहूंगा मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी तहकीकात करें। नैब हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं करता? पीर को नैब ऑफिस जाऊंगा, गिरफ्तार करना है तो कर लें, केस में जमानत भी नहीं कराऊंगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं। PTI के नापसंदीदा लोग ही नैब को भी नापसंद हैं। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। असल मुकदमा 5000 अरब का है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा इस वसूली से अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी चल रही है। जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। पहली बार अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया जो भी कोशिश करे उसका साथ देंगे। किसी सुपर पावर को अपने अड्डे और फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। भारत समेत किसी भी मुल्क का तैयारा पाकिस्तान में IATA के कवानीन के तहत लैंड कर सकता है। कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तानी निजात फैमिली के घर में आग लग गई। 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द समेत 7 अफराद झुलस कर जा बहक। 1 मर्द और 4 बच्चे जान बचाने की कोशिश में जख्मी। मुतासरा मकान में 2 मुस्लिम घराने मुकीम थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। दफ्तर खारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान ने कहा कौंसल जनरल मुताल्लिक़ा कैनेडियन इंतज़ामिया के साथ राबिते में है। वाक़या अब तक किसी जराइम का हिस्सा नज़र नहीं आता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। गुजरात में आंधी और तूफानी बारिश से 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर और गुजरावाला में आंधी से फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी और जेहलम में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मजीद 1400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। अमरीकी हुकूमत से मॉडरेना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिल गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा वैक्सीन की ये डोज बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जाएंगी। अमरीकी सदर की कोरोना पॉलिसी के हवाले से इक़दामात काबिल कदर हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख से ज़ायद मरीजों के मुफ्त इलाज पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, हम उस पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज किया। FIA टीम की कसूर और पत्तुकी में बड़ी कार्रवाई। PTI MNA सरदार तालिब हसन नकई की फैक्ट्री पर छापा मारकर गैस और बिजली की बड़ी चोरी पकड़ ली। चोरी से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा था। FIA ने PTI MNA और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने 50वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। नेवल चीफ ने कहा, किसी भी महाज पर कामयाबी के लिए अस्करी ताकत के साथ ईमान की मजबूती और किरदार की पुख्तगी भी जरूरी है। MKM पाकिस्तान आज कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली का आगाज कुछ देर बाद एक्सपो सेंटर से होगा। रैली प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी। सिंध आज भी रहने के लिए बदतरीन जगह है। सिंध को NFC की मद में 13,000 अरब दिए गए, लेकिन आज यहाँ कुत्ते के काटने के केसेस हो रहे हैं। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की हुकूमत पीपल्स पार्टी चला रही है। पीपल्स पार्टी चाहे तो PTI हुकूमत 1 घंटे में गिरा दे। पूरे मुल्क में मेट्रो बन गई और कराची वाले चिंची पर आ गए। विफाक कराची को बराह रास्त पैसा दे ताकि लोगों पर खर्च हो। लाड़काना में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात मामूल बन गए। आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर 4 साला बच्चे को काट लिया। शहर में एक रोज में कुत्तों के काटने के 23 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सऊदाबाद चौरंगी से थड्डो नालो और सुमार कंडियानी गोट तक सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने शहर के 3 इलाकों में रोड और पुलों की तामीर की है। सऊदाबाद रोड को बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िलाई अदलिया मुल्तान में की गई 100 से ज़ायद भर्तियां कलअदम करार दे दी। फैसले में कहा गया कि भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत की धज्जियां बिखेरी गई। जूनियर क्लर्क, तामील कुनंदा, नायब कासिद, चौकीदार और ड्राइवरों की भर्तियां खिलाफ कानून करार दे दी गई। उस्मान बुज़दार का खानदान अरबपति है। उस्मान बुज़दार के पास लग्जरी गाड़ियां कहां से आईं? इमरान खान सब जानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी के उस्मान बुज़दार पर वार। कहती हैं, 2015 में इमरान खान के असास से 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। कोई बताए इमरान खान का जरिया आमदन क्या है? अपोजिशन अरकान को सिर्फ तफ्तीश के आगाज में ही उठा लिया जाता है। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने जाली तरक्की की जगह हकीकी तरक्की का रोड मैप दिया है। पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, तरक्याती प्रोग्राम तैयार करते वक्त मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की गई। माजी में कागजात में तरक्की होती रही और अवाम तरक्की के लिए तरसते रहे। PTI हुकूमत ने महकमा एक्साइज पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन कर दिया है। फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जैसे जदीद मंसूबे PTI हुकूमत की अवामी खिदमत की लाजवाल पेशरफ्त हैं। रहमान कॉलोनी उकाड़ा में मुल्जिम ने 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की बच्चों के वालिद से दुश्मनी थी। नहर में बच्चों की तलाश जारी। मुल्जिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में सयाहत को फरोग देने के लिए खुसूसी सयाहती ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेन सयाहों को क्वेटा से हर हफ्ते और इतवार बोस्तान लेकर जाएगी। ट्रेन का किराया 20 से 50 रुपए रखा गया है।
बॉलीवुड स्टार आमिर खान की दूसरी शादी भी अंजाम को पहुंच गई। आमिर खान और किरण राव के दरमियान 15 साल की रफाकत के बाद तलाक हो गई। आमिर खान अपनी पहली बीवी रीना दत्ता को 16 साल की रफाकत के बाद तलाक दे चुके हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। ये तकरीबन $200 मिलियन बनते हैं। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ट्वीट। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। फवाद चौधरी का कहना था कि ये तकरीबन $200 मिलियन बनते हैं। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है और ये तकरीबन $200 मिलियन बनते हैं। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि लोड शेडिंग का इफरीत 5 साल बाद फिर पाकिस्तान में लौट आया है। पाकिस्तान के अवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। PTI हुकूमत की 3 साल की बदइंतजामी और करप्शन से मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से बात करेंगे। जी तजम्मुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है तो मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू होता जा रहा है। इस मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग का अफरीद जो है वो 5 साल बाद फिर पाकिस्तान में लौट आया है, जबकि पाकिस्तान के अवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग के खात्मे की 5 साल जो है मुसलसल मेहनत की थी, जबकि PTI हुकूमत के 3 साल की बाद इंतजामी करप्शन से मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये PTI हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जबकि PTI ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठ बोला कि बहुत ज्यादा पावर प्लांट लगाए गए। इतनी शदीद लोड शेडिंग से PTI के ये दावे जो है वो झूठ साबित हो चुके हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि PTI खुद सूरज, हवा और गैस से चलने वाले प्लांट की तनसीब के दावे कर रही है, जबकि लिहाजा जरूरत से जायद बिजली बनाने के इल्जाम झूठ साबित हो जाते हैं। उनका यह भी कहना था कि PTI के मुस्लिम लीग नून पर महंगे प्लांट लगाने के दावे भी झूठ और बेबुनियाद साबित हुए। 3 साल इस झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया ट्रायल किया गया। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि अपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जबकि PTI किसी एक पावर प्लांट के बारे में ये साबित नहीं कर सकी कि वो महंगा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि हमने LNG से चलने वाले 3 पावर प्लांट में जो है 200 अरब रुपए से जायद की बचत की, जबकि दुनिया में इससे सस्ते और बेहतरीन बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तनसीब की कोई और मिसाल है तो बता दें। जबकि उनका यह भी कहना था कि बिजली की तरसील और लाइनों की तनसीब के बारे में भी PTI ने गलत बयानी की है। 2019 में जो है वो 2300 मेगावाट और 2020 में इसी निज़ाम से 25,000 मेगावाट बिजली की तरसील हुई। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम की सलाहियत का जो है वो बेहतरीन सबूत है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि PTI ने मुख्तलिफ मुद्दत के लिए दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी, जबकि फर्नेस डीजल पर महंगी बिजली बनाकर अवाम पर जुल्म किया गया। उनका ये कहना था कि कोरोना बहरान के दौरान जो है वो तारीख की सस्ती तरीन LNG मिल रही थी। PTI हुकूमत ने ये मौका जो है वो ज़ाया कर दिया और उसी LNG को आज PTI हुकूमत 3 गुना ज्यादा कीमत अदा करके खरीद रही है। जो गैस कार्गो $4 पर रहा था, PTI $12 फी MM BTU पर खरीद रही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि PTI की इस मुजरिमाना नाअहली की वजह से $12 मिलियन जो है वो इजाफी पाकिस्तान को खर्च करना पड़े। PTI की करप्शन और नाअहली की वजह से पाकिस्तान हर माह $216 मिलियन अदा कर रहा है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ की आमद पर कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने उनका इस्तकबाल किया। गजाला नौरीन हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी गजाला।
जी बिल्कुल। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया है। इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि नेवल चीफ की आमद पर कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि नेवल चीफ ने 85वें स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब भी किया। अमीरुल बहर ने इस मौका पर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उस हवाले से इजहार ख्याल किया, जबकि नेवल चीफ ने पाक बहरिया के जारी मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों के हवाले से भी बातचीत की और उन पर रोशनी डाली। नेवल चीफ का इस मौका पर यह भी कहना था कि किसी भी मुहाज पर कामयाबी के लिए अस्करी ताकत होना जरूरी है, लेकिन अस्करी ताकत के साथ साथ ईमान की मजबूती और किरदार की पुख्तगी भी इंतहाई जरूरी है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कवलजी कोर्स के शुरका ने साइबर स्पेस बतौर 5वीं जंगी मुहाज के मौजू पर एक मुकाला भी पेश किया। जी अपडेट करी थी हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन।